यह कहानी तंजीरो कामाडो नामक एक दयालु और मेहनती लड़के के जीवन के साथ शुरू होती है, जो जापान के एक दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्र में अपने परिवार के साथ रहता है। तंजीरो अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने परिवार का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी उठाता है, जिसमें उसकी मां और उसके छोटे भाई बहन शामिल हैं, नेजुको, ताकेओ, हानाको, शिगेरू और रोकुता। वे गरीबी में जरूर जीते हैं, लेकिन उनका जीवन शांति और प्यार से भरा हुआ है। तंजीरो अक्सर पास के गांव में कोयला बेचने जाता है ताकि वह अपने परिवार के लिए कुछ अतिरिक्त पैसे कमा सके। एक बर्फीली सुबह तंजीरो गांव जाता है ताकि वह कोयला बेच सके। उसकी छोटी बहन हानाको उसे घर पर रहने के लिए कहती है क्योंकि उसे एक बुरा पूर्वाभास हो रहा है, लेकिन तंजीरो को अपने परिवार के लिए पैसे कमाने की जरूरत है, इसलिए वह निकल जाता है। गांव में कोयला बेचने के बाद शाम हो जाती है और तंजीरो घर लौटने लगता है। रास्ते में वह सबुरो नामक एक बूढ़े व्यक्ति से मिलता है, जो उसे रात बिताने के लिए अपने घर पर रुकने की सलाह देता है। सबुरो तंजीरो को बताता है कि रात में पहाड़ पर भूत प्रेत और दानव घूमते हैं, जो इंसानों को खा जाते हैं। तंजीरो शुरू में इस बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन सबुरो की चेतावनी को सुनकर वह सावधान हो जाता है और उसके घर पर रात बिताने का फैसला करता है। अगली सुबह तंजीरो सबुरो को धन्यवाद देता है और अपने घर की ओर चल पड़ता है। जब वह अपने घर के पास पहुंचता है तो उसे एक अजीब सी शांत और भयानक चुप्पी महसूस होती है। घर का दरवाजा टूटा हुआ है और अंदर सब कुछ अस्तव्यस्त है। तंजीरो डर के मारे अंदर भागता है और जो दृश्य वह देखता है वह उसकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देता है। उसका पूरा परिवार बेरहमी से मार डाला गया है। खून हर जगह फैला हुआ है और उसके भाई बहन और मां निर्जीव पड़े हैं। तंजीरो सदमे और दुख से भर जाता है। वह अपनी मृत मां और भाई बहनों के बीच घूमता है, विश्वास नहीं कर पा रहा है कि यह सब सच है। तभी उसकी नजर अपनी छोटी बहन नेजुको पर पड़ती है। नेजुको अभी भी थोड़ी गर्म है, जिसमें जीवन के कुछ संकेत बाकी हैं। तंजीरो उम्मीद से भर जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। तंजीरो नेजुको को अपनी पीठ पर लादकर मदद के लिए गांव की ओर भागता है। वह उम्मीद कर रहा है कि गांव के लोग उसकी मदद करेंगे और नेजुको बच जाएगी। हालांकि भागते समय नेजुको अचानक से गुर्राती है और तंजीरो पर हमला कर देती है। तंजीरो हैरान और भयभीत हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि उसकी प्यारी छोटी बहन उस पर क्यों हमला कर रही है। वह उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नेजुको की ताकत बहुत बढ़ गई है। तभी एक तलवारबाज अचानक प्रकट होता है और नेजुको पर हमला करता है। तंजीरो तुरंत अपनी बहन को बचाने के लिए कूद पड़ता है और तलवारबाज से विनती करता है कि वह नेजुको को न मारे। तलवारबाज, जिसका नाम तोमियोका गियू है, एक डेमन स्लेयर है, एक ऐसा व्यक्ति जो दानवों का शिकार करता है और उन्हें मारता है। गियू तंजीरो को बताता है कि नेजुको अब एक दानव बन चुकी है और उसे मारना ही होगा। तंजीरो अपनी बहन का बचाव करने की पूरी कोशिश करता है। वह गियू को बताता है कि नेजुको अभी भी उसे पहचानती है और वह इंसानों को नहीं खाएगी। वह गियू से अपनी बहन को एक मौका देने की विनती करता है। अपनी जान खतरे में डालकर तंजीरो नेजुको को बचाने के लिए एक चट्टान पर कूदता है और गियू पर एक कुल्हाड़ी फेंकता है। गियू आसानी से कुल्हाड़ी को चकमा दे देता है, लेकिन इस दौरान तंजीरो नेजुको तक पहुंच जाता है। तंजीरो की दृढ़ता और अपनी बहन के प्रति उसका अटूट प्यार देखकर गियू थोड़ा हैरान होता है। वह देखता है कि नेजुको दानव बनने के बावजूद अपने भाई की रक्षा करने की कोशिश कर रही है। यह देखकर गियू का मन थोड़ा बदलता है। गियू नेजुको को मारने के बजाय उसे बेहोश कर देता है। फिर वह तंजीरो से बात करता है और उसे बताता है कि उसे एक ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहिए जो उसे बता सके कि नेजुको को वापस इंसान बनाने का कोई तरीका है या नहीं।
जियू तंजीरो को माउंट सगीरी में उरोकोडा की साकोंजी नामक एक व्यक्ति के पास जाने का निर्देश देता है। जियू तंजीरो को चेतावनी देता है कि दानव बहुत खतरनाक होते हैं और उसे अपनी और नेजुको की सुरक्षा के लिए मजबूत बनना होगा। वह तंजीरो को जीवित रहने और अपनी बहन को बचाने का एक मौका देता है।